अभी प्लेग्राउंड की तरफ से एक अपडेट निकल कर आ रही है। हमें देखने को मिल रहा है प्लेग्राउंड का सेट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। इस प्लेग्राउंड में इस बार एल्विस भाई के साथ करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश 3 लोग का नाम फाइनल हो चुका है। चौथा कंटेस्टेंट का नाम आ रहा है पायल गेमिंग। हो सकता है कि पायल गेमिंग से इंटरेस्टिंग ज्यादा वहाँ किसी प्लेग्राउंड में आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में? प्लेग्राउंड सीजन 5 के लिए कितने एक्साइटेड हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि इस समय देश में क्या माहौल चल रहा है और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने ब्लॉग वीडियो में अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। और इसी बीच कृति मेहरा ने भी कुछ अपने ब्लॉग वीडियो में लेकर कहा है स्टूडेंट को। क्या कुछ बोले हैं, चलिए मैं आपको उनका वो वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। मतलब बनता है कि आप अकाउंटेबिलिटी लो कि हमारे तरफ से अब से ऐसा नहीं होगा, यहाँ पेपर नहीं लीक करे जाएंगे। देखो हर पार्टी में गलती होती है, जब भी कोई ऐसा कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी न किसी पार्टी से कोई ना कोई मिस्टेक्स होती रहती है और वो गलतियों को यहाँ तो सुधारा जाता है या फिर उनके ऊपर काम किया जाता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी पार्टी जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट होगी या कोई भी पार्टी जो है उससे कभी कोई गलती हो नहीं सकती। और अगर गलती हो गई है तो ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी लो और उस पर आगे कुछ ना कुछ डिस्कशन करो। तो फिर उसके बाद हुआ कि दोबारा पेपर लीक नहीं होंगे, फिर दोबारा हो जाए, फिर दोबारा हो जाए, तो फिर बच्चा क्या करे? वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आप ये देखो कि आप कितनी ही मोटी बुक्स पढ़ लो, कितनी ही आप पढ़ाई कर लो, कितनी ही आप एग्जाम की तैयारी करके चले जाओ, बट जब आप पेपर लिखने लगते हो ना तो हल्की फुल्की 19-20 की गलती टॉपर से टॉपर की हो जाती है। यहाँ 1 पॉइंट से या 1% से या किसी भी हल्के से 1 मार्क से बच्चा जो है वो रह जाता है। कहीं किसी और के पास अगर सब कुछ लीक आ चुका है, सब कुछ आ गया, मान लो पढ़ाई उसने भी, मैं एक बार को बोल रही हूँ, पढ़ाई उसने भी करी है, पढ़ाई इसने भी करी है, ठीक है, ये है जो बच्चा पढ़ रहा है और ये है जिसके पास लीक्ड पेपर है। पढ़ाई इसने भी करी है, पढ़ाई इसने भी करी है। अब इसको पता है कि मैंने इतना पढ़ लिया कि मैं पेपर दे लूंगा आराम से, पर 19-20 की गलती हो गई। इसने दे लिया कि मैं पढ़ लूंगा, मैं दे लूंगा पेपर, पर इसकी जो 19-20 की गलती होगी ना वो इस वाले पे हावी हो जाएगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस थे सारे, उसको पता था उसको क्या लिख के आना है, उसको वो प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा कि मेरे को ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी सब कुछ करके वो करना है। ठीक है, मतलब ऐसा हो जाता है कि आप कितनी पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा प्रेशर तो रहता है ना कि एग्जाम देने जाना है तो क्या होगा। अब इस वाले के ऊपर वो प्रेशर खत्म हो गया। अब अगर हमारे देश में ये गलती हुई है या फिर कुछ भी हुआ है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी ली जा सकती है, उसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो बच्चों की जो डिमांड्स थी वो सही थी, या तो तुम अकाउंटेबिलिटी लो या फिर दोबारा पेपर लीक ना हो, पर वो बार बार होते जा रहा है। तो बच्चों की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। हमारा जो देश है उन डॉक्टर्स के हाथ में है। मतलब ये देखो कि हमारे इंडिया के डॉक्टर्स इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इतने ज्यादा पढ़ाई कर चुके हैं, इतनी ज्यादा उनके पास नॉलेज है कि उनको यहाँ पे डिजर्विंग जॉब भी नहीं मिलती है। वो क्या करते हैं, वो बाहर के देश में जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के बाहर की कंट्रीज में इलाज कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो इंडियंस हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पे वो डिजर्विंग जॉब या वो डिजर्विंग जो भी है वो नहीं मिल रहा, तो वो लोग बाहर भागते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज जो है बाहर हो जाते हैं, पर उनको जो मॉनिटर करते हैं, उनको जो देखते हैं, वो हमारे इंडियन डॉक्टर। तो मैं गाइस तब तक ले इतना अपडेट था। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।